दोस्तों, आपने हॉरर स्टोरी तो कई सुनी होंगी, पर ये स्टोरी सुन के आप कभी डॉल नहीं खरीदोगे। ये कहानी एनाबेला डॉल की सच्ची कहानी पर आधारित है। एनाबेला डॉल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मम्मी ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट की थी। डोना को बचपन से ही खिलौने का बहुत शौक था और इसलिए वो कॉलेज में पढ़ाई करने के बावजूद डॉल के साथ खेलना पसंद करती थी। नर्स की पढ़ाई के दौरान डोना अपनी फ्रेंड एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। डोना जब कॉलेज से आती थी तो वो अपनी डॉल के साथ खेलती थी, बातें करती थी और उसे बेड पर सुला लेती थी। एक दिन जब डोना अपने कॉलेज से आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल सोफे पर पड़ी थी। जहाँ तक कि उसे याद था, उसने अपनी डॉल को बेडरूम में रखा था। फिर ये बात डोना ने अपनी फ्रेंड एंजी को बताई तो एंजी ने कहा कि उसने भी ये नोटिस किया है कि ये डॉल एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद वे दोनों उस डॉल पर ध्यान देने लगे। जब भी वो दोनों घर आते तो डॉल की पोजीशन बदली हुई होती थी। वो कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी और रूम में रखते और जब आते तो वो डॉल किसी और रूम में पाती। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई और कुछ दिन बाद ये घटनाएं और भी ज्यादा डरावना होने लगी। एक बार डोना ने डॉल को चेयर पर रखा था और बेड पर सोने आ गई। देर रात उसको कुछ आवाजें आने लगी जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम से उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर डर लग गया। वो तुरंत उठकर उस डॉल को उठाकर बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते, घर में ये हरकत और बढ़ने लगी। एक दिन डोना और एंजी कॉलेज से वापस आए तो दोनों ने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे जिस पर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग में लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड पर वो डॉल खड़ी थी, एंजी के कमरे की दीवार से सटी हुई। वो दोनों पेपर पढ़कर काफी घबरा गए। डोना जब उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डॉल के ऊपर खून लगा था और उसके बाल खून में बिल्कुल लथपथ थे। इस घटना के बाद दोनों ने जज के पेरिस्ट को बुलाया और उसने बताया कि वो डॉल पोजेस है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब उस पेरिस्ट ने उस डॉल से बात की तो उसने बताया उस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल बिगिट्स है और उसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के बीच एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने बताया कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और उनके पास ही रहना चाहती है। डोना और एंजी इस कहानी को सुनकर दुख हुए और उस डॉल को रखने का निर्णय किया। डोना ने सोचा कि 7 साल की लड़की क्या किसी का नुकसान करेगी, लेकिन डोना को ये नहीं पता था कि उस डॉल की बात जल्दी ही झूठी होने वाली थी। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम लू था। वो कभी कभी अपार्टमेंट में रहने के लिए आता था। जब एंजी ने लू को उस डॉल के बारे में बताया तो वो घबरा गया। उसने कहा कि उसको वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है, तुम्हें उस डॉल को रखना नहीं चाहिए था, पर वो दोनों नहीं माने। एक रात जब सोते हुए लू की आंख खुली तो लू ने फील किया कि उसका शरीर अकड़ गया। वो अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा। वो घबरा गया। उसे एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ एनाबेला डॉल खड़ी थी जो उसके देखते ही उसकी छाती पर आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। लू इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसको होश आया तो एनाबेला डॉल अपने रूम में थी। लू को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसके साथ हुआ वो रियल था या एक बुरा सपना। लू और एंजी अकेले कमरे में थे। अचानक डोना के कमरे से किसी चीज के बहुत जोर से गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कि शायद उनके अपार्टमेंट में चोर घुस आया है। लू जल्दी ही डोना के कमरे में गया, लेकिन वो कमरा एकदम खाली था। वहाँ सिर्फ एनाबेला डॉल थी जो फर्श पर पड़ी थी। लू को एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। वो वही हंसी थी जो उसने सपने में सुनी थी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। लू के सीने पर अचानक से दर्द हुआ और जब उसने सीने से हाथ लगाया तो उसके सीने से खून निकल रहा था।
इतने में ही एंजी वहां आ गई। उसने देखा कि लू के सीने पर आड़े टेढ़े किसी के नोचने के निशान थे। इस हादसे के बाद डोना और एंजी को लगा कि हालत बहुत बिगड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन और एड वॉरन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि डॉल में कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर में कब्जा करना था। वॉरेन ने उस घर का एक्सोर्सिज्म किया। डोना और एंजी से वो डॉल लेकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद डोना, एंजी और लू के साथ कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ।